मांस खाना सही या गलत, इस बात को लेकर बहुत से दृष्टिकोणों में, पर्सपेक्टिव्स में, चाहे हो अध्यात्म का या चाहे हो साइंस का, अलग अलग बात कही गई। साइंस कहता है कि हाँ, खाएं मांस, जरूरी है शरीर के लिए। किसी का अध्यात्म कहता है कि खा लें मांस, बढ़िया चीज़ है। किसी का अध्यात्म कहता है घोर पाप है ये। किसी का धर्म कहता है मांस खाना गलत है। मगर क्या ये सत्य है कि मांस खाना गलत है? कौन सा दृष्टिकोण, कौन सा बात, क्या सत्य है? सत्य की पहचान जब आप बोध को, विवेक को पा जाते हैं तो अपने आप होने लगती है। मगर जिस विवेक की स्थिति में मैं हूँ, जहाँ से मैं बता सकता हूँ, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। मांस खाने को गलत कहते हैं कई लोग कि हिंसा होती है, लोग मरते हैं, जानवरें मरते हैं। और फिर यहाँ से एक तर्क निकलता है कि जानवरों में भी जीवन है तो पेड़ों में भी तो जीवन है, बराबर जीवन है और इससे ज़्यादा जीवन है। पेड़ एक खुद जीता नहीं है और कितनों को जिवाता है। जानवर तो एक को ही पैदा करता है, एक पेड़ से 1000 फल पैदा होते हैं और कितने जानवरों का पालन पोषण होता है। अब एक जानवर को खाते हैं तो एक जानवर को ही खा रहे हैं या एक बच्चे को भी खा रहे हैं शायद में, जो शायद उसकी मम्मी हो। मगर जब आप एक पेड़ को खाते हैं तो आप तो पूरे नेचर को खा रहे हैं, आधे नेचर को खा ही रहे हैं। आपने साइकिल को ही बिगाड़ दिया। अगर हम उस दृष्टिकोण से जाएं तो फिर यहाँ पे थोड़े ज़्यादा इंटेलेक्चुअल के लोग आते हैं और अपना दिमाग लगाते हैं और कहते हैं ज्ञान देते हैं, ज्ञान कहते हैं कि हाँ, दोनों में बराबर जान है। मगर एक जानवर जो है वो कितनों किलो, 100 कुंटल में, किलो में घास खाता है, पेड़ पौधे खाता है, तब वो पैदा होता है, बड़ा होता है और तब तुम उसको खाते हो। तो इससे क्या होता है? डबल बर्बादी होती है, डबल हिंसा होता है। तुम में ज़रा भी अक्ल नहीं जो तुम ये नहीं देख पा रहे हो। ऐसे बहुत सारा माइक लगा रहता है और वैसे कहते रहते हैं, लोग सामने बैठ के सुनते रहते हैं, लोग कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल। मगर यहाँ से बात निकलता है कि अगर कोई व्यक्ति उस जानवर को नहीं खाएगा तो क्या वो जानवर उस घास को नहीं खाएगा? यहाँ पे तो फिर डबल बर्बादी हुई। वो जानवर को उस घास को खा लेने देते हैं, फिर तुम उस जानवर को खाते। ज़्यादा तुक बनाता। ये तर्क जाल है, ये शब्दों का जाल है। इसमें उलझोगे तो उलझते चले जाओगे। इससे ऊपर उठो और जानो कि वास्तविक कारण, रीज़न क्या है मांस नहीं खाने का। ये तो बहुत छोटे कारण हैं कि हिंसा होती है, जानवरें मरते हैं या फिर ग्लोबल वार्मिंग होती है। क्या फ़र्क पड़ता है ग्लोबल वार्मिंग से? मरना तो एक दिन है ही, और तुम कौन सा ग्लोबल वार्मिंग को रोक लोगे? और अध्यात्म कहाँ सिखाता है ग्लोबल वार्मिंग रोकना? अध्यात्म कहाँ सिखाता है और जीने की इच्छा करना? नहीं सिखाता। तुम ग्लोबल वार्मिंग रोक के और जानवर ही तो मार रहे हो। अच्छा होगा ग्लोबल वार्मिंग बढ़े और बढ़े और बढ़े और मानव जाति का विनाश हो जाए, ताकि तुम्हारा जो इच्छा है कि पेड़ पौधे अच्छे से रह सके, जानवरें अच्छे से रह सके, बिना हिंसा के, एक नेचर में बिना डिस्टर्बेंस के तो रहें। मगर तुम खुद हिंसा फैलाओगे तो फिर बात करोगे कि जानवर खाने से हिंसा फैलती है। देखें, हिंसा फैलने की बात महावीर भी करते हैं और परम करुणावादी लोग भी करते हैं, जिन्होंने पा लिया है। वो जब करते हैं तो वो करुणा से करते हैं, भेदभाव से नहीं करते। उनके लिए पेड़ का जीवन और उस जानवर का जीवन एक ही है। डिफरेंस पैदा तो इन्होंने कर लिया है अपने संस्कारों से। उन्होंने अनुभव किया है, साक्षात देखा है, जाना है, पाया है, और वो कहते हैं, इन्होंने पढ़ा है, रटा है, और ये कहते हैं कंडीशनिंग से, 2+2 4। वो कहते हैं लॉजिक से। वो हैं न्यूटन, आइंस्टीन आविष्कारक, और ये हैं कॉपी करता। या वो भी नहीं, रट्टू तोते हैं,
रटते हैं और आपको कहते हैं कि मांस खाना गलत है, हिंसा होती है। कोई कहता है पाप होता है, कोई कहता है क्यों उस बेचारे जीव को मारोगे, अज्ञान से। अज्ञान कैसा? जीवन तो दोनों में है, दोनों बराबर ही जीते हैं। जैसे भी महावीर कहते हैं नहीं खाना है जानवरों को, तो ऐसा नहीं है कि वो शायद इसलिए कहते हों कि हिंसा होती हो। हिंसा के वो सख्त खिलाफ हैं, सबसे अहिंसावादी धर्म वही है, मगर वो चलने से मना नहीं करते। वो ये नहीं कहते कि जितना जीवन जीने के लिए नैसर्गिक है, ज़रूरत का ही है, उसके बिना जीवन जिया नहीं जा सकता, वो भी तुम करते हो तो पाप घटित होता है, हिंसा घटित होती है। नहीं कहते। वो तो प्रकृति का वातावरण है, वो प्रकृति का नेचुरल वे ऑफ लाइफ है, वो होगा ही। तुम चाहो ना चाहो, बीच में रहो ना रहो, तुम्हारे अस्तित्व मात्र से होगा। तुम्हारा होना ही हिंसा का कारण है, और वो होने से मना नहीं कर देते, सुसाइड करने नहीं कहते, क्योंकि हिंसा होती है। ये बात दया भाव से निकलता है, और निकलता है त्रिगुणातीत वाले चीज़ों से। क्या होता है कि मांस हैवी होता है, एज साइंटिफिक में हम टर्म में बात करें, नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, डाइजेशन हैवी होता है। उसको उस वक्त आपके शरीर का ज़्यादा ऊर्जा चाहिए जितना वो उस करेंटली टाइम में डिलीवर करेगा, और उसके बाद जो वो ऊर्जा डिलीवर करेगा वो बैल वाली ऊर्जा होगी। बैल तो खैर घास खाते हैं, घास से वैसी ऊर्जा बना लेते हैं, और हम मांस से। वो ऊर्जा आपको जब आप खाएंगे, वो भोजन मांस जब आप खाएंगे, आपको मूड बनाएगा, बेवकूफ़ बनाएगा, और आपके खा लेने के बाद, उस खाने के पच जाने के बाद आपको कामुक बनाएगा, गुस्सैल बनाएगा, जिस पर आपकी पकड़ कमज़ोर। साइंस क्या कहता है, क्यों मांस खाना चाहिए? साइंस हिंसा में मानता नहीं। वो कहता है कि बायोलॉजी का नियम है, जीना है तो मारना होगा, जीवन एक संघर्ष है। खैर ये तो फिलॉसफीज़ की बात है, मगर वास्तविक सत्य है। वो ये नहीं कहता कि शेर जब अपना भोजन कर रहा है तो हिंसा कर रहा है या गलत कर रहा है, इसका निर्णय साइंस नहीं करती। उसी प्रकार साइंस सिर्फ घास को इंसान का भोजन नहीं मानती है, मांस को भी मानती है, और वो भेदभाव नहीं करती। वो कंपैरिजन करती है साइंटिफिकली, न्यूट्रिशन बेसिस पे, अमीनो एसिड के बेसिस में, प्रोटीन के बेसिस में। और मुझसे पूछें या साइंस से भी पूछें तो हाँ, मांस में कई गुना ज़्यादा अमीनो एसिड्स होते हैं। मांस एक कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, मीट, और जितने आपके नेचुरल पल्सेस चावल सब्जी होते हैं नहीं होते हैं। ये आपको प्रोटीन डेफिशिएंट बनाते हैं। दाल का जो प्रोटीन होता है उसमें भले लिखा हो 7 ग्राम 1 कप, मगर वो 7 ग्राम अधूरा होता है। वो आपका शरीर अब्जॉर्ब नहीं कर सकता उस प्रोटीन को बिना अमीनो एसिड के। मगर मांस का 7 ग्राम प्रोटीन कंप्लीट होता है, अमीनो एसिड्स के साथ होता है, उसको आपका बॉडी डायरेक्ट अब्जॉर्ब कर सकता है। इसलिए साइंस कहती है कि मांस सही है, क्योंकि ह्यूमन का शारीरिक ज़रूरतों में से एक प्रोटीन भी है, और बिल्कुल है। मगर लोग जो साइंस के बेसिस में भी डिबेट करते हैं, वो थोड़े से इस बात को निगलेक्ट कर देते हैं, नहीं देख पाते, या देखते भी हैं तो उनका दृष्टिकोण वैसा नहीं होता। मांस आप ऐसे समझिए कि आपका गाड़ी फार्मूला 1 कार है कि XUV है, उससे आप इस बात को समझ जाएंगे। अगर आपका कार फार्मूला 1 होगा तो वो सिर्फ एक ट्रैक में चलेगा, स्पीड से चलेगा, और तुरंत उसके टायर बदलने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा फ्यूल, स्पेशल टाइप ऑफ फ्यूल लगेगा, एरोडायनेमिक्स लगेंगे। मगर आपका कार जब एक XUV है, नॉर्मल हर जगह चलने वाला ऑफ रोड व्हीकल, जो हाईवे में भी चलेगा 100 की स्पीड में, जो सर्विस रोड में भी चलेगा, और जो शायद कच्ची रोड में भी चले, वो है। तो फिर आपका गाड़ी कोई स्पेशल ट्रैक डिमांड नहीं करता, ना स्पेशल फ्यूल, डीजल में ही चलता है, और ना ही स्पेशल ड्राइवर। उसी प्रकार आपका उद्देश्य क्या है, आपकी गाड़ी क्या है? अध्यात्म उच्च स्तर की गाड़ी है, वो फार्मूला 1 कार नहीं, स्पेस शटल है। उसको ग्रेविटी को तोड़ना है,
इस संसार के नियम से, बंधन से आगे उठना है, इस समाज को पीछे छोड़ना है, यहाँ बंधे नहीं रहना। उसके नियम एक्सयूवी के या फिर रोड के जो चलने के नियम होते हैं, बैक मिरर होना चाहिए, ओपीएम होना चाहिए, नंबर प्लेट होना चाहिए, काले शीशे नहीं होने चाहिए, इन सब नियमों को तोड़ता चला जाता है। कोई नियम को नहीं मानता इनके। और जरूरी है अगर उसको ग्रेविटी को तोड़ना है। साइंस आपको ग्रेविटी के अंदर रहकर 99.99% लोगों के लिए, जिनका जीवन आम है, जिनको हर जगह जाना है, जिनको थोड़ा दिमाग भी दौड़ाना है, मैथ्स भी कर लेना है 9th-10th लेवल का, जिनको थोड़ा मजदूरी भी कर लेनी है, शारीरिक काम भी कर लेना है, कार भी चला लेना है, घूम भी लेना है, बात भी कर लेना है, स्पीच भी दे देना है, उनके लिए। मगर जिनको सिर्फ एक करना है, यह अपने मैक्सिमम पोटेंशियल में करना है, फुल पावर के साथ करना है, जिनको इस ग्रेविटी को तोड़ना है, जिनको आगे बढ़ना है, जिनको इस एटमॉस्फेयर से आगे बढ़ना है, धरती को पीछे छोड़ देना है, उनके लिए मास एक चारा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मास को लगा के आपका स्पेस शटल उड़ ही नहीं सकता, धरती को तोड़ ही नहीं सकता। बहुत हुए जिन्होंने तोड़ा, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस और भी हुए होंगे। ये एक एक्स्ट्रा वेट जैसा है। अगर आपका इंजन पावरफुल है तो आप एक्स्ट्रा ड्रैग के साथ भी 200 की स्पीड में अपने फार्मूला 1 कार को और 1100 की स्पीड में अपने स्पेस शटल को दौड़ा सकते हैं, उड़ा सकते हैं। मगर अगर आपका इंजन कमज़ोर है या आप चाहते हैं कि ज़्यादा एफिशिएंटली चले, तो फिर बेहतर होगा कि आप मांस ना खाएं। मगर फिर ये कोई नियम नहीं है, ये आपके गोल, लक्ष्य के ऊपर डिपेंड करता है। क्या है लक्ष्य, क्या है दिशा, क्या है काम। अगर आपका काम शारीरिक को भी लेकर है, शारीरिक क्षमताएं आपको बढ़ानी है, प्रोटीन का ज़रूरत है तो लें, मांस लें, बढ़िया प्रोटीन का सोर्स है। मगर वो आता है मादकता के साथ और आलस के साथ। तामसिक और राजसिक भोजन है, शुरुआत में तामसिक, बाद में राजसिक। शुरू में खाने के बाद आपका दिमाग नहीं काम करेगा और खा लेने के बाद उल्टा सीधा काम करेगा, जो आपको नहीं चाहिए। आपको एक दिशा चाहिए, लक्ष्य चाहिए, अर्जुन की आँख चाहिए, ना कि किसी ऐसे व्यक्ति की जो हर ओर देखता है मगर पा कुछ नहीं पाता। ज़्यादातर धार्मिक किताबों में और आध्यात्मिक किताबों में नियम है। धार्मिक में तो आप समझें कि ज़्यादातर नियम जो बनाए गए हैं वो समाज को चलाने के लिए बनाए गए हैं, और बनाए गए हैं उस समाज के मौजूद वातावरण से। अगर वहाँ पे घास फूस ज़्यादा उपलब्ध है और जानवर कम, वहाँ खेती करना मुमकिन नहीं, वो जंगल में रहते हैं, पेड़ है, तो वहाँ मांस खाना लाजमी है। मगर जहाँ खेती खेत है, चावल और दाल ही दाल है, सब्जी ही सब्जी है, वहाँ मांस का कम खाना भी लाजमी है। और जहाँ और जिनको पता है कि मांस खाने से मादकता आती है, उनके भी धर्म में, जैसे ब्राह्मण, इनके पास दिमाग था, इनको पता था। आजकल के छोड़ो, मगर नियम में जिसको पता था उसने कह दिया नहीं खाना चाहिए। यहाँ का धर्म, धार्मिक और नियमिक रूप से सब एक मिक्स ब्रीड हो चुका है, इसलिए बहुत कन्फ्यूज़न है। और इसलिए धर्म गुरुओं का धंधा, धर्म गुरुओं में ही लड़ाई हो जाती है कि इसका पूजा करना चाहिए, इसका सांप्रदायिक है, शास्त्रवादी है, शास्त्रों के अनुसार है, नहीं है, ऐसा है वैसा है, क्योंकि मिश्रण हो चुका है। कहीं से जैन धर्म के विचार आ चुके हैं, कहीं से मुस्लिम के, कहीं से हिंदू के, और इधर उधर के। अगर एक रहता, आसानी होती आपको आश्रय बनाने में, हाँ बोलने में, मान लेने में। और इंसान को चाहिए क्या? आश्रय, बस आंसर, उत्तर वो खोजता है अपने डाटाबेस के अनुसार से, जो उसने पहले सुना है, जाना है, उसके हिसाब से, क्योंकि उससे उसका पुराना आश्रय भी टूट सकता है। अगर मैं आपको नई ही बात बता दूं जो आपके डाटाबेस से नहीं मिलती, आपके पुराने बातों से नहीं मिलती, शायद मांस नहीं खाना चाहिए,
तो आप क्या करेंगे कि मेरी बातों को उसी के अनुसार घुमाकर सोचेंगे, लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे और अपना उद्देश्य देखेंगे, ताकि आपका ये आश्रय टूटे ना, सहारा टूटे ना, एक सपोर्ट टूटे ना, आप गिरे ना। देखिए, इस प्रश्न का जवाब कि मांस, मीट, नॉनवेज खाना सही है या गलत, आपको अपने आप मिल जाएगा जब आप खाएंगे और देखेंगे अपने जीवन में अंतर को। क्या अंतर आता है मांस खाने के बाद और क्या अंतर आता है नहीं खाने से। क्या मैं और बेवकूफ़ हो जाता हूँ मांस खाने के बाद, मेरा समय ज़ाया होने लगता है मांस खाने के बाद, या समय बचता है, दिमाग का एफिशिएंसी बढ़ जाता है, माइंड फ्लॉक, क्लटरनेस इन द माइंड हट जाता है, मन के अंदर का धुंध हट जाता है। ये आप खुद पता करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और अगर आपके नियम से आप नहीं खा सकते तो मत करें पता, जान जाए कि हाँ वो लाता है, बहुत सारा कन्फ्यूज़न लाता है अपने साथ, बहुत सारे भटकने के ऑप्शंस लाता है अपने साथ। तो बेहतर है कि ना खाएं, मगर खाएं भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा ही है, भोजन ही है, वो भी भोजन है, वो भी भोजन है, जीने के लिए सब खाना होगा, मगर डाइट के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से। यही कारण है कि मांस का, शराब का और भी जितने मादकता फैलाने वाले चीज़ें हैं उनका प्रयोग किया जा रहा है, किया गया है और जा रहा है समाज के उच्च स्तर के लोगों के द्वारा। एक हद तक समाज में, लोकतंत्र में या राजतंत्र में शराब और मांस जरूरी है। मांस जरूरी है ताकि सेना के लोग लड़ सकें और शराब जरूरी है ताकि लेबर आराम कर सके। जो भी व्यक्ति करना चाहता है कर सके, मगर कौन आराम करना चाहता है? जो काम नहीं करना चाहता, जिसके पास क्षमता नहीं है कि वो काम कर सके, जिसके पास दम नहीं है, जिसके पास बल नहीं है, जिसके पास कैलिबर नहीं है। अगर आप भी कमज़ोर व्यक्ति हैं तो नशे में उलझना, जितने भी प्रकार के नशे हैं सब इसी कारण से, दिमाग को शून्य करना। और मांस तो खैर शारीरिक है, मगर नशे जो हैं मानसिक है। आपका मानसिक क्षमता कम है तो आप नशे में आराम से, नशे के लत का आराम से आदी हो जाएंगे। और अगर आपके पास मानसिक क्षमता है, मन आपका वश में रहता है, आपको होश पसंद आने लगा है, आपने होश की झलक देख ली, सच को थोड़ा थोड़ा पा लिया, सूरज की किरणें, बदली के दिन देख ली, तो आपको फिर वो अंधेरा, कयामत की रात, मादकता, बेहोशी पसंद नहीं आती। आप चाहते हैं कि आप हर वक्त इस सन रहें, इस पल रहें, होश के साथ रहें, सत्य के साथ रहें, शिव को देखें, शिव को जानें, शिव ही हो जाए ना कि नंदी। बाकी अब बाकी मैं चलता हूँ। धन्यवाद।